सरफराज क्यों रोया आखिरकार? सरफराज इसीलिए रोया क्योंकि सरफराज के वीडियो 2-3 वीडियो आने के बाद जो है उसको भर भर के डीएम आ रहे थे और कॉल आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, लोग भावुक हो गए थे, लोग रो रहे थे और लोगों का प्यार देख के वो खुद इमोशनल हो गए और बोले कि मैं खुद अब इमोशनल हो रहा हूँ, मैं इमोशनल नहीं होना चाहता, मैं अपने आप को मजबूत बनाना चाहता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा हूँ। देखो आखिर मुझे भी कैमरे के सामने रोना पड़ ही गया, जो कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। ये ना ही करें तो अच्छा है, वरना फिर लोग बोलेंगे कि ये व्यूज़ के लिए हो रहा है या फिर सिंपैथी के लिए हो रहा है। कमेंट ऐसे मुझे बहुत आते हैं कि भाई ये सब दिखा रहे हैं, व्यूज़ के लिए वो लोग दिखा रहे हैं, तो मैं नहीं मानती। ठीक है, जब वो व्लॉगिंग कर रहे हैं तो अपना सब कुछ दिखाते हैं, तो ये भी दिखा रहे हैं। तो लोगों की सोच है, लोगों को सोचने दो। ठीक है, हम लोगों की सोच को रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हैं तो सबके यूट्यूब चैनल भी हैं, सबके यूट्यूब अकाउंट भी है, क्या बोलते हैं, ऐप भी है, तो उस ऐप को ओपन करते ही सबके सामने वीडियो आती ही हैं। तो फिर उनका फ़ोन, उनके हाथ, उनकी सोच, वो लोग टाइप करेंगे, कमेंट लिखेंगे, हम कहाँ तक किसको रोक सकते हैं ना, उनको अपना अपना अधिकार है। फिर वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की, सुबह सुबह उठते ही नूर वीडियो शूट की। पहले भी नूर करती थी, फिर बीच में छोड़ दी थी, अभी नूर सबसे पहले वीडियो शूटिंग कर रही हैं और नूर 3rd प्रेगनेंसी में भी हैं। ठीक है, तो इस टाइम इतना सब कुछ काम करना, भाग दौड़ करना, और वैसे भी प्रेगनेंसी में औरतें बहुत वीक हो जाती हैं, तो ऐसा ना हो कि बाद में सफ़र करना पड़ जाए। थोड़ा सा ध्यान रखेगी तो ही अच्छा होगा उनके सेहत के लिए भी। और सरफराज भाई वैसे भी हाथ बटा ही रहे हैं अपने बीवी का, ऐसा नहीं कि नहीं बटा रहा है भाई, वो अकेली करी जा रही है। तो देखिए, दोनों ही बाहर जा रहे हैं साथ, दोनों ही अंदर आ रहे हैं साथ, मतलब दोनों का सेम है। बट यहाँ पे फिर वो जोड़ना जमाना वो नूर का काम हो रहा है, तो साथ वो भी शायद देंगे, क्योंकि बाकी का जो काम है जो स्टार्टिंग का, तो वो तो सरफराज भाई कर रहे थे, मिल बांट के तो काम कर रहे हैं। रही बात यहाँ पे सामान की, जो किचन का सामान था, उन्होंने वो किचन का सामान खरीद लिया आखिरकार। अम्मी ने ना उनकी ज़िद पूरी करी दी। जो पीतल वितल का सामान था जो नूर के हिस्से में आया है, वो नूर को दे दिए, जो कि यूज़ तक नहीं हुआ था, बट रखे रखे वो काला पड़ गया था। वैसे पीताम्बरी वाला पाउडर मिलता है, तो उसको डाल के घिस देते, धो देते, तो वो फिर से शाइन करने लग जाता, बट वो यूज़ नहीं होते हैं ना किसी चीज़ में। तो इसी वजह से जो है उन्होंने सेल आउट करके बाकी के ऊपर के पैसे डाल के थोड़ा सा सामान लिया है। आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई नया घर ले लिया तो भाई दे धड़ाधड़ पैसे खर्च कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि उन्होंने 20 रुपीज़ वाले जो सामान मिलते हैं उस दुकान में जाके अपने प्लास्टिक वाले सामान लिए हैं, जो भी घर को यूज़ होते हैं। ज़्यादा महंगे नहीं लिए हैं, ज़्यादा ब्रांडेड नहीं लिए हैं। वैसे भी मीशो, फ्लिपकार्ट, वहाँ से अगर मंगाते या अमेज़ोन से मंगवाते तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रेट पड़ जाता। उससे बेटर है कि अगर ले लो बाहर से, तो वहाँ पे सस्ता पड़ ही जाता है। ये होती है कि सोच के पैसे कैसे बचाएं और छोटी छोटी चीज़ों को सैक्रिफाइस करके आगे कैसे बढ़ना है। तो वैसे एक चीज़ उन्होंने ये भी बताई है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ अभी भी खटास है, अभी कभी कम नहीं हुई है, इंशाल्लाह कम हो जाएगी। और कुछ चीज़ें हैं अभी भी मन में, वो सॉल्व नहीं हुई हैं, हो जाएंगी। और ये भी कहा है कि जो इनके बड़ा बेटा यूसुफ, उनको छोड़ने के लिए, क्योंकि यूसुफ ने कहा कि अभी बहुत भागदौड़ मचेगी तो मुझे वहाँ पे छोड़ देना घर। तो यूसुफ को जब एक घर छोड़ने गए थे तो तब उनकी अम्मी बाहर आई थी और हंसते हुए आई थी, तो हंसते हुआ चेहरा लेके, तो बेटे को भी वो चीज़ अच्छी लगी। क्योंकि कुछ जगह पे होता है कि मुंह फुला के आ जाते हैं, तो वो हंसते हुए अम्मी आई हों, क्योंकि बेटे को देखते स्माइल आ गई होंगी चेहरे पे कि भाई मेरा बेटा दिख गया। तो फिर वो वहाँ पे यूसुफ को छोड़े, फिर लाने भी गए यूसुफ को शाम को। तो ऐसा नहीं कि जाना आना नहीं हो रहा है गाइस, जाना आना हो रहा है। और हंसते खेलते तो दिख ही रहे हैं। ठीक है, एक एक करके घर भी शिफ्ट हो जाएगा, काम भी चल रहा है अच्छा। तो वो चाहते हैं कि पब्लिक उनका सपोर्ट करे, पब्लिक साथ दे, पब्लिक साथ देगी तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो पब्लिक का प्यार जो है ऐसे ही उनके साथ बना रहे और हमारे साथ भी बना रहे। ये मैं सरफराज भाई की वीडियो का रिव्यू दे रही हूँ और अपना मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, जो मैं उनकी वीडियो देखी हूँ तो उस नज़रिए से मैं यहाँ पे बता रही हूँ। वैसे नूर का चेहरा भी कुछ उतरा उतरा सा आपको दिख रहा होगा, थकन दिख रही होगी चेहरे पे। बट एक चीज़ ये है कि
नूर का कभी रोता हुआ फेस किसी ने नहीं देखा है ना, आज तक शायद नहीं देखा, शायद आज तक उसने कभी कैमरे के सामने वो चीज़ रो के नहीं दिखाई है। हाँ, वो हंस रही हैं, और ये मत समझना कि अरे नूर तो जैसी दिखती है वैसी नहीं। मुझे आए हैं कमेंट, और कुछ लोग जो सवा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। गाइज नहीं, मुझे नहीं लगता कि सवा की वजह से हुआ है, ठीक है। तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अरे जो रियाज़ की शादी हुई तब से वो घर टूटा, ऐसे वैसे। देखें, जब से रियाज़ की शादी हुई है ना, तो सबा जब से घर में आई, नूर का काम का बर्डन एक तो कम हो चुका था, क्योंकि एक दिन वो कर रही थी तो एक दिन सबा कर रही थी, तो एक दिन का फुल रेस्ट जो वो सबा को मिल रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। और जब ये शादी हुई थी उस टाइम तो घर का कोई काम सही से आता नहीं था, तो सारा काम जो अम्मी ने सिखाया है, कैसे करना है, क्या करना है। और अम्मी ने कहा, आपने सुना भी होगा कि नूर के मुँह से कि अम्मी ने कुछ कांच का सामान वगैरह दिया है, फाइबर के डिनर सेट, कांच के सेट वगैरह जो है वो दे दिए हैं। तो वो चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं, बस छोटी छोटी जो चीज़ें, जो ज़रूरतन की चीज़ें हैं, जैसे कि पतीले वो बोल रहे थे, तोप हम क्या कहते हैं, भगोने, तो वो ले लिए, जितने उनको लगते हैं। कुकर ले लिया, एक ही कुकर लिया है, 2-3 ले लेते तो अच्छा होता, एक बड़ा वाला ले लेते तो हमेशा के लिए काम आ जाता। एक 5 लीटर का, 3 लीटर का भी ले लेते कि कोई तरकारी सब्जी अर्जेंट में बनानी हो तो वो काम आ जाता है ना, थोड़ा से चावल बनाने हो तो वो काम आ जाता। तो कभी जल्दबाजी में एक साइड चावल एक साइड दाल रख दी तो काम आ जाता, तो वो ले लेती। तो मेरे शायद यहाँ पे भी सिली रिएक्शन दिख रहा होगा आपको, बट ये इनके व्लॉग का मैं रिव्यू कर रही हूँ, ठीक है। ये रिएक्शन नहीं है, ये रिव्यू मैं दे रही हूँ उनके व्लॉग का। और बाद में वीडियो के एंड में वो हंसते हुए नज़र आए हैं। स्टार्टिंग में तो वो रोते हुए नज़र आए, क्योंकि उनको जो डीएम गए हैं, जो उनको कमेंट गए हैं, तो उस हिसाब से वो भावुक हो गए थे। और उन्होंने बोला कि मेरा ये फ़ैसला गलत था। एक बात पे उन्होंने बोल भी दिया कि ये मेरा फ़ैसला शायद गलत था, मैंने हज़ारों लोगों को जो है मैंने शायद रुला दिया है, क्योंकि हज़ारों लाखों की तादाद में तो इनको लोग दिखते ही हैं। 2 लाख सब्सक्राइबर इनके हैं और व्यूज़ भी अच्छे खासे आते हैं। तो उस हिसाब से जितने भी लोग इनको देख रहे हैं, तो उतने दिलों का दिल तो जो है दुखा है उतने लोगों का। तो मैं यहाँ पे फंबल हो रही हूँ गाइस, उसके लिए आई एम सॉरी। बोलते बोलते मैं फंबल हो जाती हूँ, बोलते बोलते मैं इमोशनल हो जाती हूँ। कल वैसे भी आपने देखा होगा, अम्मी और रियाज़ की वीडियो आई थी, उन्होंने भी कुछ बातें क्लियर कर दी हैं। उन्होंने भी ये बोला है कि सरफराज भाई जो हैं, रियाज़ ने बोला कि 3 साल पहले से ही सोच रहे थे कि वो अलग जाएंगे, जैसे कि मैंने थंबनेल में डाला है। तो 3 साल पहले से ही, थंबनेल में नहीं, कल वाली वीडियो में डाल दिया था, 3 साल से जो है वो पहले से सोच के रखे थे कि भाई अलग जाना है, अलग जाना है। बट 3 साल पहले वो बात नहीं हुई है, अब जाके वो अलग हुए हैं। वैसे रियाज़ भाई ने बोला है कि मैं भी बोलता था कि मैं अलग जाऊंगा, तो मुझे किसी ने रोका नहीं। मुझे बाद में पूछा गया कि तू जा रहा है कि ये रह रहा है, मुझसे ऐसे पूछा जाता था। तो ये सारी चीज़ें ना घरेलू चीज़ें हैं, एक ना एक दिन ठीक हो जाएंगे, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वक्त और हालात के चलते समझौता करके चलना पड़ता है, इसी का नाम ज़िंदगी है। तो गाइज़, मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। और गाइज़, आप लोग लाइक करना भूल देते हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।